जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि इन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। आपको क्वेश्चन 6 दिया है, लेकिन आपको हल कितना करना है? 5 का ही हल करना है। तो चलिए, हम लोग चूँकि मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग 6 हल करेंगे। हमें कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम लोग 6 हल करेंगे। लेकिन आप एग्जाम में कोई 5 ही हल करिएगा। जितना क्वेश्चन का आता है आप उतना सॉल्व करेंगे। तो दूसरा का जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बाटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बाटा में 1 - cot ए, और ये है पूरे का स्क्वायर है। हम लोग को पुनः सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। 1 + tan स्क्वायर ए बाटा में 1 + cot स्क्वायर ए और बराबर हमें प्रूफ क्या करना है, 1 - tan ए का स्क्वायर बाटा में 1 - cot ए, और ये पूरा का स्क्वायर है। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो मैं लिख भी देता हूँ। 1 + tan स्क्वायर ए बाटा में 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए और बराबर हमें प्रूफ करना है 1 - tan ए बाटा में 1 - cot ए, और ये इसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को ही हम लोग प्रूफ कर देते हैं। इसका लेफ्ट से आप राइट भी ला सकते हैं, या फिर राइट से लेफ्ट भी ला सकते हैं। ये आपका तरीका होता है एक। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड को हल करके हम एक इक्वल नंबर लाएं। तो जैसे मान लीजिए मैं दोनों साइड को हल करना हो, तो ये 1 + ये tan स्क्वायर है तो मैंने tan स्क्वायर ए लिखा, बाटा में 1 + ये cot स्क्वायर है ना, इसको मैंने लिखा 1/1 + tan स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि cot का उल्टा tan होता है। तो आप cot स्क्वायर ए को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इधर भी मैं वैसे ही चेंज करूँगा, 1 - tan ए अपान 1 - cot ए को लिख सकते हैं 1/tan ए, और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करेंगे। देखिए, tan का इसमें गुणा करेंगे 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। पुनः इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए + 1, और इसका बटा आएगा tan स्क्वायर ए। आप इधर देख सकते हैं 1 - tan ए बटा में tan का 1 में गुणा करेंगे tan a - 1, और ये होगा पूरा का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये भिन्न का भाग है, ये नीचे वाला एक भिन्न है तो ये पलट जाएगी। तो 1 + tan स्क्वायर ए, और ये पलट कर इधर चला जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आप देखिए, ये tan स्क्वायर ए + 1 है। हम लोग एक बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। 2 धन 3 को 3 धन 2 लिखा जा सकता है, a + b को b + a लिखा जा सकता है। इस बात को बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर वह नियम यदि हम लगाते हैं तो 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर देखते हैं, इधर ये बाटा में tan ए छूटा हुआ है, बाटा में tan ए छूटा हुआ है, तो इधर भी भिन्न का भाग है, पलट जाएगा 1 - tan ए, ये पलट के चला जाएगा ऊपर तो tan ए हो जाएगा, और नीचे इसमें और इसमें मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ। तो यदि मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये वाला टर्म प्लस होगा 1, और ये वाला माइनस होगा, तो मैं माइनस वाले को बाद में लिख दिया। और ये पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लिखा। ये कैंसिल,
ये बचेगा tan स्क्वायर a, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप चाहेंगे तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है। अगला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कह रहा है ना कि दो संकेंद्री वृत्तों में, दो संकेंद्री वृत्त हैं, ये दो संकेंद्री वृत्त हैं, जैसे एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। ये दोनों संकेंद्री वृत्त हैं। मान लेते हैं कि इनका केंद्र क्या है, O है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा दो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये बड़े वृत्त की ये जीवा मान लेते हैं क्या है, AB है, ठीक है, और ये C है। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये क्या होती है, समद्विभाजित होती है, अर्थात ये AC बराबर क्या होगा, BC होगा। हमें ये सिद्ध करना है कि यह जो है वह स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो हम क्या करते हैं, O से बिंदु C पर लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। ये लंब खींच दिया, या फिर आप त्रिज्या खींच दीजिए, O को C से मिला दीजिए। आप ये कह सकते हैं लंब खींचना क्या है, आप O को C से मिला दीजिए। O को C से मिलाया, O को C से मिलाया। जब आप O को C से मिलाएंगे तो यह त्रिज्या हो जाएगा। अतः OC एक वृत्त की त्रिज्या होगी, एक छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि AB पर लंब होगी, क्यों लंब होगी भाई AB पर, क्योंकि AB छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। क्योंकि AB छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, अर्थात OC लंब होगा AB पर। देखिए हम लोगों ने ये O को C से मिलाया, तो जब O को C से मिलाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या हो जाएगा, और जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो हमारा ये जो एंगल मिला, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बड़े वाले वृत्त के लिए आते हैं। बड़े वाले वृत्त में AB एक जीवा है तथा OC AB पर लंब है। देखिए AB एक जीवा है और OC जो है वह लंब है, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त में जीवा पर खींचा गया जो लंब होता है वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हम जानते
हम जानते हैं कि वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः जब समद्विभाजित करता है, अतः AC बराबर क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। और हमें यही प्रूफ भी करना था कि जो जीवा होती है वह स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। अतः जीवा AB स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होती है। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ भी करना था कि यह जो जीवा है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन लिखा क्या है। लिखा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दिया जा सके। कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा समुद्र है, यहाँ पर एक है लाइट हाउस, ये है आपका लाइट हाउस। और यह जो लाइट हाउस है ना, यह लाल रंग का प्रकाश ऐसे फैला रहा है, त्रिज्यखंड के रूप में फैला रहा है लाल रंग का प्रकाश। ये लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है, लाल रंग का प्रकाश। और यह जो फैला रहा है ना 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड के रूप में फैला रहा है। कितना दूरी पर, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला रहा है। ये फैला रहा है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला रहा है। तो कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दिया जा सके। तो हमको यही निकालना है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दिया जा सके, जहाज़ों को चेतावनी दिया जा सके, चेतावनी दिया जा सके, दिया जा सके। ये किसके बराबर होगा, ये त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो हम क्या करना चाहते हैं, त्रिज्यखंड के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं जिसमें वह जो लाइट हाउस है वह लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, तो एक तरह से त्रिज्यखंड बन रहा है। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब 80 है, 360 पाई का मान होता है 22/7 और यह रेडियस का काम करेगा तो 16.5 और 16.5 ये किलोमीटर में है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये कटा देते हैं और ये 4 दूना के 8, 4 9 36। अब हम इसका गुणा करते हैं तो मैं कैलकुलेटर से गुणा कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो भाई कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। जल्दी से जल्दी गुणा भाग की क्रियाएं आनी चाहिए आपको, लेकिन मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। आपको 2 × 22 और ये है 16.5 और ये 16.5, ये आ रहा है 11,979 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 11,979 और इसमें भाग दे देते हैं 9 7 63, 63 से भाग देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये आ रहा है 190.14। चूँकि यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हमारा जो मात्रक होता है वह होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या फिर यदि किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोमीटर है तो यह आ जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर। यदि पाई की वैल्यू ध्यान देना है 22/7 कहेगा तो 22/7 रखना है, 3.14 कहेगा तो 3.14 रखना है। तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो लिया गया है वो त्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल लिखा क्या है। यदि tan a + b बराबर tan a + b बराबर क्या दिया है, करणी में 3 दिया है, और tan a - b बराबर क्या दिया है, tan a - b बराबर 1/करणी में 3 दिया है ये। और इधर कुछ कंडीशन भी दिया है कि a + b की जो वैल्यू है 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से क्या है, कम है, और a का मान b से क्या है, बड़ा है। तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए tan a + b बराबर करणी में 3 है, तो हम ये सोचेंगे ना कि tan के कितने अंश का मान करणी में 3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। ये tan खत्म हो जाएगा एक तरह से, a + b बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम सोचेंगे ना tan के कितने अंश का मान 1/करणी में 3 होगा, तो ये tan 30 अंश का मान होगा। ये tan से tan खत्म, तो a - b बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हम लोगों का, 2 हो गया। अब आप इसे विलोपन विधि से हटाए तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 + 2, तो ये +b - b खत्म, a और a 2a हो जाएगा, और 60 30 90 अंश। a बराबर आप निकालेंगे तो 2 गुणा में इधर भाग में 90/2, यानी कि ये आ जाएगा 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए a का मान, तो a का मान है ये 45 अंश प्लस b, और बराबर कितना है, 60 अंश। b बराबर निकालेंगे तो 60 अंश माइनस 45 अंश, कुल मिलाकर 15 अंश। तो आपका a बराबर आ गया 45 अंश और b बराबर आ गया 15 अंश, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये त्रिकोणमिति से बेहद
आसान ही सवाल था, लेकिन जो एग्ज़ाम देता है उनके लिए तो भाई कठिन ही होता है हर सवाल। तो ये त्रिकोणमिति से सवाल लिया गया था, बहुत अच्छा भी सवाल था। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी त्रिकोणमिति से ही लिया गया है, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यह एक पतंग है, यह हम लोगों का एक जो है ये पतंग है, और भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये पतंग के जो बिंदु है वो ए है, ये भूमि पर जो बिंदु है बी है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। इस पतंग में जो डोरी लगी है उसको भूमि के एक बिंदु से ये बांध दिया गया है। मान लेते हैं सी से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये झुकाव कितना है? 60। और ये आपका भूमि है, और ये क्या है? रस्सी है। जो पतंग की डोरी कह लीजिए, पतंग की ये क्या है? डोरी है। कह रहा है कि भूमि के साथ में यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज ABC में ले लीजिए। त्रिभुज ABC में देखिए हमको लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा ले लीजिए। साइन 60, तो ये क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण। लंब है 60 और कर्ण है AC। तो साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का मान, साइन 60 का मान निकालेंगे हम तो ये होगा कर्ण में 3 बटा में 2, और ये आ जाएगा कितना? 60 बटा में कितना? AC। ये भाग में है, इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कर्ण में 3AC, और ये कितना होगा? 60 दूना के 120। ये भाग में है, उधर जाएगा, गुणा में है, तो 120 बटा में कर्ण में 3। अब आपको क्या करना है भाई? नीचे रूट लगा है, इसी से गुणा भाग कर दीजिए, यानी परमेयीकरण कर दीजिए। तो AC बराबर आ जाएगा 120 कर्ण में 3, और ये कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, और ये 3 चौके 12, यानी AC बराबर आ जाएगा 40 कर्ण में 3, और ये किस में आ जाएगा? मीटर, ठीक है। अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना होगा? 40 कर्ण में 3 मीटर होगा। ये डोरी की क्या है? लंबाई है। तो हम लोग ये भी सवाल हल किए। 5 सवाल हम लोग हल कर चुके। 5 सवाल दिया था, लेकिन क्वेश्चन में आपको 6 सवाल दिया है, लेकिन पूछा है 5 ही सवाल हल करने के लिए। तो हम लोग 6वें सवाल को भी हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6वां सवाल क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य दिया हुआ है। कितना दिया है? 25, और उसमें एक अज्ञात वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है कि उस अज्ञात वेरिएबल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। देखिए आपको एक डेटा दिया हुआ है। एक में लिखा है वर्ग अंतराल, और एक में लिखा है बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50। ये बारंबारता यानी वर्ग अंतराल दिया था और बारंबारता दिया है 5, 18, 15, P और 6 और इसी P की वैल्यू हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान, ठीक है, यानी x निकालते हैं। बारंबारता को हम fi से दिखाते हैं, मध्यमान को xi से। तो कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, भाग देंगे 5, 10, 20, 30 भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 15, 30, 20, 50 ये भाग देंगे 25, ये भाग देंगे तो आएगा 35। जब इधर 10-10 का गैपिंग है तो इधर भी 10-10 का गैपिंग होगा, ये 90 होगा तो भाग देंगे 45। अब हम बारंबारता और मध्यमान का गुणा निकालते हैं, यानी FI/XI ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। ये कितना होगा, 18 × 5 = 90 को 0 हासिल 9, 18 × 1 = 18, 9 = 27, 15 × 5 = 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30 और 7 = 37 और ये 35 का P में गुणा करेंगे तो 35P और ये 45 छक्का तो 6 × 5 = 30 को 0, 6 × 4 = 24, 3 = 27, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI/XI जोड़िए। तो ये देखिए इनको जोड़ लिया जाता है तो 375 और 25 400 और 2 2 4 800, 70 70 140 यानी 940 हो गया और प्लस ये 35P ये तो रहेगा ही। हम बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI तो क्या हो जाएगा 15 × 5 = 20 और 20 और 18 2 इसमें से ले लीजिए तो 20 20 40 और 4 ये बच जाएगा 44 और प्लस ये P, ठीक है। हम लोगों ने ये जोड़ लिया। अब हम लोग समांतर माध्य का सूत्र क्या जानते हैं, समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा FI/XI बटा में सिग्मा FI, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो x बार हम लोगों का क्वेश्चन में ही दिया है 25, सिग्मा FI/XI कितना है 940 प्लस 35P और बाटा में FI कितना है 44 प्लस P है, 44 प्लस P। तो गुणा करिए 25 चौके 100 को 0 हासिल 10, 25 चौके 100 और 10 110, 25 का P में गुणा होगा तो 25P बराबर 940 प्लस ये 35P। देखिए ये 25P को उधर लेकर जाइए, 940 को इधर लेकर आइए, 940 तो प्लस है इधर आएगा माइनस, ये 35P और माइनस 25P तो 940 तो 60 इसमें बचेगा, ठीक है, और 100 इतना यानी 160 हो जाएगा। और 35 में से जब 25 घटाएंगे तो 10P बचेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और हम लोगों से P की वैल्यू ही क्या किया था, पूछा था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था खंड ब का, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 6 सवाल पूछा था और कहा था कि कोई 5 हल करिए तो आप एग्जाम में 5 ही हल करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस साल पेपर में 6 क्वेश्चन को हल करके दिखाया। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।